हेलो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन के बारे में, उसकी प्लानिंग के बारे में। अर्थात इस एग्जाम की प्लानिंग हम किस तरीके से करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें और कितना पढ़ें, कौन कौन से टॉपिकों को किस तरीके से पढ़ें, और इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, टॉपिकों पर आने से पहले इस एग्जाम के नेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम का जो टाइम पीरियड है वो है 2 आवर 30 मिनट। इसके साथ जो इसकी टाइमिंग होती है वो होती है मॉर्निंग की शिफ्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों, इस एग्जाम में तो इसके टॉपिक में जाते हैं। अभी इस टॉपिक में सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हमारे पास 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हमारे पास मैथमेटिक्स के हमारे पास 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडी, तो इन्वायरमेंटल स्टडी के हमारे पास 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी है उसके भी 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, उसके भी कितने होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी को मिलाकर के हमारे पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम होता है हमारे पास 2 आवर 30 मिनट। दोस्तों, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसके लिए इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं। इनको किस तरीके से तैयार करना है और कौन कौन सी बुक्स इसमें पढ़ रही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर बुक्स को चाहे मार्केट से, या तो आप ऑनलाइन इसको खरीद करके आप इसको पढ़ ले, जहां आपके यहाँ जो जितने भी मार्केट है, अगर वहां से आपको ऑफलाइन भी बुक्स मिलती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो आप वहां से भी इसको परचेज करके, इसको पढ़ करके अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो कि ऑनलाइन इसकी तैयारी भी करवाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, और सही तरीके से इसमें विश्लेषण करवाते हैं। आप वहां से भी इस रिसोर्सेस को हासिल करके और ऑनलाइन स्टडी करके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो कि स्टूडेंट के बारे में सही तरीके से समझ नहीं आ पाते हैं, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। सेकंड हमारे पास जिसका टॉपिक है वो हमारे पास है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का पेटेज में हमारे पास 30 क्वेश्चंस है। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स के लिए अगर मेरी आप राय लो तो आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करने के लिए, अगर आप राकेश यादव सर की एक बुक्स आती है मार्केट में, राकेश यादव मैथमेटिक्स की, जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। 7300 क्वेश्चन इसके चैप्टर वाइज। अगर आप इस बुक्स को परचेज करते हो, जहां इस बुक से रिलेटेड जितनी भी मार्केट में बुक्स हैं, जैसे हमारे पास मार्केट में अभी एसएससी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है मार्केट में, जैसे हमारे पास अभी राकेश यादव सर की बुक्स है, राकेश यादव सर की बुक्स है। इसके अलावा हमारे पास एक बुक हमारे पास है किरण पब्लिकेशन की बुक, किरण पब्लिकेशन की बुक्स हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आर्यहंट की बुक्स भी है। इन तीनों बुक्स में से आप किसी एक बुक्स, पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो करके, आपने इन तीनों में से तीनों बुक्स नहीं फॉलो करनी है, आपने कोई एक पर्टिकुलर बुक्स फॉलो करनी है। जैसे कि मैं ये बुक्स को फॉलो करता हूं, राकेश यादव सर की बुक्स को फॉलो करता हूं। आप राकेश यादव, चाहे किरण हो चाहे अरिहंत हो, किसी एक बुक्स को फॉलो करना आपने, और इस एक बुक से आपने क्या करना है, इसमें आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे इसके टॉपिक जो हमारे पास अभी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जैसे हमारे पास परसेंटेज है, जैसे कि आपको पता होगा कि परसेंटेज की हमारे पास 30 में से 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज के आ जाते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारे पास डिस्काउंट के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन होते हैं इसमें। आपने देखा होगा कि पिछली बार टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा हमारे पास नंबर सिस्टम, तो दोस्तों नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। इसके अलावा हमारे पास इसका जो टॉपिक है हमारे पास ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एवरेजेस, तो एवरेजेस भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं मैथमेटिक्स में। तो आपने करना क्या है, इसमें आपने एक लिस्ट बना लेनी है, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस जिस टॉपिक से पूछे गए हैं, जैसे अगर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे आप टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके अलावा हमारे पास मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, ये कुछ प्रमुख चैप्टर हैं। इन चैप्टर के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनसे मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इनकी एक लिस्ट बना लो, पर्टिकुलर लिस्ट, और जिनमें से जितने जो टॉपिक इसमें से पूछ जाते हैं, ऐसे 10 से 12 टॉपिक इससे बनते हैं, उन टॉपिकों की लिस्ट बना करके आपने उनके चैप्टर वाइज या से इस तरह के यादव रीडर पब्लिकेशन की बुक से लगातार चैप्टर वाइज लिस्ट बना करके इनको चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, और 2 से 3 बार इनको लगातार सॉल्व करके आप डेफिनेटली आप पाओगे कि आपकी जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है, इसमें जो आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप अच्छी तरीके से टैकल कर पाओगे, जैसे कि मैंने भी इसमें यही किया था। और इस 30 में से आप 25 क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे इसमें से। इसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल स्टडी, तो दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडी का वेटेज हमारे पास 30 क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त इसका वेटेज है। इन्वायरमेंटल स्टडी के लिए दोस्तों मैंने एक बुक्स को फॉलो किया था। हमारे पास ये बुक्स थी लूसेंट की। इस लूसेंट की बुक्स से मैंने प्रिपरेशन की थी। इस लूसेंट की बुक्स में मैंने सबसे पहले इसके जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इन्वायरमेंटल से इकोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी क्वेश्चंस की इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं लास्ट में साइंस के टॉपिक से। और यहाँ से मैंने क्वेश्चंस इसके बना करके, इसकी लिस्ट बना करके इसकी 2 से 3 बार लगातार इसकी प्रैक्टिस करके इसकी तैयारी की थी। इसके अलावा यहाँ से हमारे पास हिस्ट्री, और इस लूसेंट की बुक से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाते हैं। और मेरे अनुसार ये बुक्स जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक्स है, ये मोर देन सफिशिएंट बुक्स है। किसी भी एग्जाम में, इंडिया का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, वो चाहे सीटेट का हो, चाहे केबीएस का हो, चाहे DSSB का हो, इन सभी एग्जाम के लिए जो लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव की बुक है, वो मोर देन सफिशिएंट बुक्स है। इसके अलावा दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडी से आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी तैयारी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे टॉपिक इसमें, जैसे इकोलॉजी से संबंधित बहुत सारे टॉपिक जो हमारे समझ से थोड़े बाहर होते हैं, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। और जैसे कि मैंने भी इसमें यही किया था, इन्वायरमेंटल स्टडी से ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी तैयारी की थी, और ऑफलाइन से मैं ऑब्जेक्टिव लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की पढ़ता था, और ऑनलाइन में भी मैं थोड़ी सी ऑनलाइन स्टडी से हेल्प लेकर के इसकी तैयारी करता था। इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी है, तो लैंग्वेज 1 के लिए दोस्तों मेरी जो लैंग्वेज 1 थी, लैंग्वेज 1 के लिए मैंने इंग्लिश को चूज किया था। तो इंग्लिश दोस्तों, इंग्लिश के लिए आपकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इंग्लिश में पकड़ से मेरा अभिप्राय है, इंग्लिश में आपकी सबसे पहले तो आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ग्रामर अच्छा होना चाहिए, और आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। ये 4 चीजें आपकी अच्छी होगी, तभी आपकी लैंग्वेज जो इंग्लिश है, चाहे आप जैसे मेरी इंग्लिश थी, तो आप इंग्लिश इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगे अगर आप ये 4 के 4 सेक्शन को अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन स्किल, तो कॉम्प्रिहेंशन जो स्किल है वो तभी डेवलप होती है जब आपकी इंग्लिश की रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने दोस्तों क्या किया था, इसके लिए मैंने किया था न्यूज़पेपर को फॉलो। तो न्यूज़पेपर को मैंने फॉलो किया था, जिनमें मैं ट्रिब्यून को प्रेफरेंस देता था। जैसे कि हमारे अभी आज मार्केट में हमें ट्रिब्यून उपलब्ध हो पाती है, लेकिन जैसे कि आप वैसे बहुत सारे न्यूज है, जैसे द हिंदू न्यूज है, तो हिंदू न्यूज़पेपर हमारे पास है अभी मार्केट में है। द हिंदुस्तान टाइम्स है, जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर है जो इंग्लिश में आते हैं। तो
तो आप इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को लगातार इसके टच में रह करके इसको फॉलो करना है और 2 से 3 महीनों तक, 2 से 3 मंथ तक, 2 से 3 मंथ तक लगातार इसकी तैयारी, इसको पढ़ना है। 2 मैक्सिमम 2 आवर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा इसमें। और इनको पढ़ करके आपने करना पता क्या है, इनको पढ़ करके आपने करना है एक वोकैब्स की आपने एक लिस्ट बनानी है और इन न्यूज़पेपर से जितने भी जो टफ वर्ड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो ऐसे वर्ड होते हैं इसमें वोकैब्स के जो हमारी समझ से थोड़ी बार होते हैं, आपने क्या करना है डेली इसमें आपने एक लिस्ट बनानी है वोकैब्स की, जिसमें 25 से 30 वोकैब्स के जो नए वर्ड आते हैं उनकी लिस्ट बना करके आप उसके जो उनके मीनिंग होते हैं उनको आपने लगातार उनको रिवाइज करना है डेली। तो आप देखोगे कि आपकी 1 मंथ के बाद जो उनकी पकड़ है न्यूज़पेपर पर, जैसे वोकैब्स की आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। इस वोकैब्स की जब आपकी वोकैब्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और न्यूज़पेपर को जब आप लगातार रीड करोगे तो आप एक समय ऐसा आएगा 1 या 2 मंथ के बाद एक ऐसा समय आएगा जब आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी और उस पैमाने पर पहुंच जाएगी जहां पे आपकी जो रीडिंग स्किल है, रीडिंग कैपेसिटी है पढ़ने की, वो भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ग्रामर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर तो पढ़ करके आएगा, समझ के ही आएगा, लेकिन वोकैब्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल ये न्यूज़पेपर से हो जाता है। तो दोस्तों वोकैब्स के लिए मैं ये बुक्स पढ़ता था एसएससी की, ये एसएससी की बुक्स है, एमबी पब्लिकेशन की बुक्स है। और इस एमबी पब्लिकेशन के हमारे पास चैप्टर वाइज 133 सेट दिए हुए हैं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर के पढ़ने के अलावा दोस्तों, इंग्लिश न्यूज के पढ़ने के अलावा मैं इसकी तैयारी इससे पढ़ता था और यहाँ से हमारे पास जो जितना भी ग्रामर है इसका, वो ग्रामर की जो स्किल है, जो ग्रामर में जो पूछे जाते हैं, जैसे हमारे पास एरर होते हैं, किसी एरर को ढूंढना, इन सभी जितने भी इंग्लिश से संबंधित जितनी भी हमारे पास जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सभी की सभी इस बुक से सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज 2, तो दोस्तों लैंग्वेज 2 मेरा था हिंदी। लैंग्वेज 2 में हिंदी जो कंपलसरी है, तो लैंग्वेज 2 में हमने क्या करना है, तो हिंदी के लिए आपकी तो सबसे पहले हिंदी पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मेरी जो हिंदी में पकड़ काफी अच्छी थी, तो परिणाम स्वरूप मुझे ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जिनकी हिंदी अच्छी नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें फोकस कीजिए। आप हिंदी के जो जितने भी ग्रामर होते हैं, हिंदी का जो व्याकरण होता है, उस पर आप अच्छी तरीके से उसकी तैयारी कीजिए, तभी आपकी इसमें अच्छी पकड़ होगी। और तैयारी करके ही आप इसमें ज्यादा से ज्यादा इसमें सफलता हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों ये है एक महत्वपूर्ण इसका जो सिलेबस, और मैंने इसके जो मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है और ज्यादा से ज्यादा इसमें थोड़ा सा आपको क्लू देने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।